एम फार्मा के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म का पीडीएफ आ जाएगा। उसी पीडीएफ में आपका सारा डिटेल फिल होगा, सारा डॉक्यूमेंट जो बोला गया है वो लेकर के जाओगे। कब? जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर पे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एम फार्मेसी का जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता ही है इसका फॉर्म फिलिंग और इसका जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 28 तारीख होने वाली है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि इसमें कैसे फॉर्म फिलिंग होगा, इसमें सिर्फ पेमेंट होगा, उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसी के डाउट को यहाँ पे आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी ने क्या बोला, 28 तारीख तक आपको इसमें अप्लाई करने के लिए 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी और फीस जब आप जमा करोगे तो उसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको मैन्युअली फिल कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको तैयार करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है। फिर यहाँ पे लास्ट डेट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो बच्चे आपके इसमें अप्लाई किए हुए हैं उनका मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपको मैन्युअली जो फिल किया हुआ फॉर्म है उसको भर के और बाकी डॉक्यूमेंट ले जाकर के फिजिकल काउंसलिंग में जाना है, तब आपका एडमिशन होगा। और बाकी वैसे कोई ऐसा फॉर्म नहीं है। देखो, अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या भाई, एडमिशन फॉर टू एमई एमटेक एम फॉर्म एमआर 2025-26 अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। इस पे आपको क्लिक कर लेना है तो इसका अगला इंटरफेस होगा वो खुल करके आएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर डिटेल पे आपको जाना है तो एक नई साइट पे रीडायरेक्ट आपको यहाँ पे कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एम फार्मा में एडमिशन की बात कर लें, एमआर कैन एम फार्म एडमिशन, तो क्या होगा भाई, एप्लीकेशन फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी होने वाली है क्या, 5 बजे तक 28 जुलाई। जी हाँ, 28 जुलाई 2025 से पहले आपको फी पे कर लेना है और उसमें अपनी डिटेल डाल लेनी है, तभी आपके इसके एडमिशन के लिए मान्य होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, एम फार्मा एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद पेमेंट लिंक ये है और उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्राउचर। सब कुछ मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इस बार भी बता दूंगा। सिंपली अगर किसी को भी अप्लाई करना है ना तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट में जाओगे तो आपको क्या है भाई, सेलेक्ट पे दिखाएगा, जिसमें आपका पेमेंट कैटेगरी एप्लीकेशन फीस फॉर एम फार्मा आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे आप लोग अपना नाम इंटर कर सकते हो। जब फी पे करोगे ना उसी में सारी डिटेल आपको आ जाएगी। कैंडिडेट का नाम रहेगा, आधार नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब कर सकते हो, फिजिकली डिसेबल्ड है कि नहीं ये सेलेक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, जीपैट का जो एनबीएमएस का स्कोर क्या रहा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, बी फार्मा में आपने कितने मार्क्स पाए वो फिल करना है, उसके बाद इस स्टेट का कोई इशूइंग कैटेगरी जैसे ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वो करना है, एबीसी अपार आईडी, ये आपका कह सकते हो ना, अपार आईडी क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन फीस आपका 500 है, ठीक है जी, 500 आपका एप्लीकेशन फी होने वाली है। कुछ लिखना चाहते हो तो रिमार्क्स में लिख करके आप अपना मोबाइल नंबर और रीटाइप करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, आई हैव रीड एग्रीड करके आपको फिल करके पे कर लेना है ना। नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो आगे आपका प्रोसीड करेगा, पे होगा। जब पे हो जाएगा रिसिप्ट आ जाएगी। अब रिसिप्ट आ जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसी साइट पे आके यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म है एम फार्मा के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म का पीडीएफ आ जाएगा। उसी पीडीएफ में आपका सारा डिटेल फिल होगा, सारा डॉक्यूमेंट जो बोला गया है वो लेकर के जाओगे। कब? जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। देखो यहाँ पे क्या है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन के लिए, तो ये देखो ऊपर वाला तो ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। आपको क्या फिल करना है भाई, आपको सबसे पहली बात अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है। किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। आधार नंबर अपना लिख देना है, मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, ईमेल आईडी अपनी लिख देनी है, मोबाइल नंबर फिर लिखना है। उसके बाद एसबीआई जो आपका फी पेमेंट किया है वो पेमेंट आईडी, जी हाँ, पेमेंट आईडी यहाँ पे भरनी है। स्टूडेंट का नाम मिस्टर मिस ये करके, फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम शशांक है तो मैं फर्स्ट नेम लिख दिया, पूरा कैपिटल लेटर में आपको भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो भरना है, नहीं तो लास्ट नेम आप भर दिए। जेंडर क्या है वो टिक कर देना है, ब्लड ग्रुप क्या है वो टिक कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको टिक कर देना है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हो वो, नेशनलिटी इंडियन है ही है, किस स्टेट में रहते हो, और अगर पीडब्ल्यूबीडी हो तो यस या नहीं तो नो, यानी हैंडीकैप्ड हो तो यस नहीं तो नो। फादर का नेम रहेगा, है ना, फादर का नेम, मदर का नेम सब कैपिटल लेटर में आपको रहना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। मदर का नेम, मदर का मोबाइल नंबर है तो वो, फादर का मोबाइल नंबर है तो वो, फादर का ईमेल है या मदर का ईमेल है तो वो, नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा अपने से डाल देना। गार्जियन का नेम, अगर फादर के अलावा भी कोई भाई बहन या गार्जियन है उनका
रिलेशनशिप क्या है गार्जियन से, फ़ोन नंबर क्या है गार्जियन का, ईमेल आईडी क्या है गार्जियन का, फैमिली की एनुअल इनकम कितने हज़ार है या कितने लाख है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पुलिस स्टेशन, स्टेट, पिन कोड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉर्म में फिल करनी है। फिर उसके बाद अगर आपका स्पेशल कोई कैटेगरी वगैरह है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देखो है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको डिटेल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जैसे आपने बी फार्मा किया है ना, तो बी फार्मा है ना, या फिर आपका टेंथ की बात कर लें, टेंथ आप किस स्कूल से पास हो, कौन से यूनिवर्सिटी, किस ईयर में पास हो, और कितना परसेंट किस क्लास में आपको, यानी कितने डिवीज़न है। उसके बाद 12th का पूरा डिटेल आपको भर लेना है। डिप्लोमा अगर है नहीं है, या फिर आपका बी फार्मा है, तो वो सारी चीज़ें अपीयरिंग है, पास है, वो सारा डिटेल भी इसमें आपको फिल कर लेना है फॉर्म में। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई गेट जीपैट, जो भी आपका क्वालिफाई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जीपैट का, वो सब्जेक्ट फार्मेसी डालना है, किस ईयर में क्वालिफाई हो, 2025-24 या 3 साल के लिए वैलिड है तो वो डाल रहे हो, कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना। अब आउट ऑफ 100 यहाँ पे बोला गया है, स्कोर ऑफ आउट ऑफ 1000, मतलब परसेंटाइल आपको डाल देना है, या ऐसा लिख सकते हो ना कि 500 में आपका 332 323 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जादवपुर यूनिवर्सिटी का, अगर पहले स्टूडेंट रहे हो तो ये नहीं है तो आपको डैश डैश कर लेना है। डिक्लेरेशन आपका ना साइन और अपनी डेट ये लिख देना है तो हो जाएगा, ठीक है। इतना फॉर्म भर के आपको तैयार रखना है। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जब फिजिकल काउंसलिंग होगी, तो आपको प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, एप्लीकेशन फी जो पेमेंट किए हो उसकी रिसिप्ट, फी पेमेंट की रिसिप्ट लेकर के जानी है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, आधार है, और उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद वैलिड स्कोर कार्ड है, ओबीसी एनसीएल है तो वो है, अपीयरिंग वगैरह हो तो कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवा के कि भैया एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही, ये सारी चीज़ लिख करके, ये सारा चीज़ सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेके जाना है, और ये आपके ऑफिस के लिए है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको काम करना है, कब, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। आप कहोगे सर हमने फी पे कर देंगे, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना, यानी कि आपने फी पे कर दी, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, उसके बाद मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। और यहाँ पे देखो एम फार्म के एडमिशन के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी जाओगे ना, तो एडमिशन का या इसका क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जिसमें अगर हमने बात किया पहले फी पे करनी है, फी पे करने के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तो ये फॉर्म डाउनलोड करके देखो, ये पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन पिछले वीडियो में हमने बता दिया, एक जीपैट के स्कोर कार्ड पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी बताया ही था, बी फार्मा होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, वो सब पहले ही इसी से देख लेना, और इसका मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाओगे तो एडमिशन का शेड्यूल क्या है, एडमिशन प्रोसेस का देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है जी, पे करनी है, जी हाँ, पेमेंट करना है, यानी सबसे पहले आपका क्या है, पेमेंट होगा, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट मिलेगी, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आएगी, वही कंफर्म है। उसके बाद मैनुअली आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैंने दिखाया अपने हाथ से बड़े अक्षरों में यहाँ पे फिल करना है। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको विजिट करना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, कब, जब आपका मेरिट लिस्ट आएगी या उसमें नाम रहेगा तो आपको जाओगे वहाँ पे, उसके बाद जो भी आपका एडमिशन फीस वगैरह होगी, सारे डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, उसके बाद फाइनल एडमिशन होगा। अगर इसमें किसी भी आपने स्टेप नहीं किया या सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यही पूरा प्रोसेस और गाइडलाइन होने वाला है, सब यहाँ से देख सकते हो। तो भैया सबसे पहले आपको फी पेमेंट करनी है, फी पेमेंट करने के बाद मेरिट लिस्ट का वेट कीजिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा भाई, जो डॉक्यूमेंट फॉर्म है उसको फिल करके डॉक्यूमेंट के साथ आपको विजिट करना होगा। 28 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अपने सभी दोस्तों को जिनको नाई पर या अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पाया है उनको जरूर बोलिएगा ये फॉर्म भर दें। यहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा स्कोप है, तो यहाँ से भी आप एम फार्मा कर सकते हो, फीस भी ठीक ठाक है, सब कुछ पहले वीडियो में बता दिया है, और इसका लिंक भी मैं बॉक्स में